श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लक्ष्मीपति श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भक्तगण, जो भी बंधु माघ मास महात्म्य के हर अध्याय को पूरे भाव भक्ति से सुन रहे हैं, भगवान विष्णु की कृपा उन सब पे बनी रहे। माघ मास का ये पावन महीना हम सब अपने इंसानियत का धर्म जरूर निभाएं इसमें, और हमेशा निभाते रहें, क्योंकि इंसानियत के धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आज माघ मास महात्म्य का 9वां अध्याय आप सुनेंगे। 9वें अध्याय के अनुसार यमदूत जी कहने लगे, मध्याह्न के समय जब कोई अतिथि, मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी, कोई भी ब्रह्म के समान होता है, जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्थ देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अन्न का दान जरूर करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता, और प्रायश्चित नहीं करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों को प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रियां हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाले दूसरों को अन्न, भोजन और दान त्याग दें। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप का नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियाँ, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को ऋण के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक को नहीं भोगता। यमदूत ने विकुंडल को सारी बातें बहुत ही सहजता से समझाई। इस तरह भक्तों, 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप 10वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। भगवान आप सबकी मनोकामना को पूरी करिए। बोलिए जय भगवान विष्णु की।